ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना कैसे करें, किसकी करें, इसका उत्तर गुरुदेव के मुख से ही सुनिए आप। गुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासु एक बात बताएं। लोग अक्सर कहते हैं कि उपासना के लिए न तो समय मिलता है और न ही उचित स्थान। छोटे छोटे घर है, वहाँ कई लोग रहते हैं, पूरा परिवार है, ऐसे में उपासना व जप के लिए एकांत ही नहीं मिलता, फिर क्या करें? हमने जिज्ञासा प्रकट की। यह तो आज की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी बड़ा सरल है। गुरुदेव जवाब दे रहे हैं, उपासना के लिए साफ सुथरा स्थान हो, एकांत हो और आसन लगाकर एकाग्रचित्त होकर बैठने की सुविधा हो तो फिर बात ही क्या। इस प्रकार बैठकर उपासना व ध्यान करने से मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। परंतु यह सुविधा न मिले तो क्या कुछ भी न करें? आपको अगर सुविधा न मिलती तो क्या कुछ भी न। बड़ा अच्छा गुरु जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। इतनी अच्छी बातें गुरुदेव की जन जन तक पहुंचाना बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात है। एक घुड़सवार उदाहरण देकर बता रहे, एक घुड़सवार एक बार कहीं जा रहा था। घोड़ा बहुत प्यासा था, हाँफ रहा था, पर रास्ते में कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने देखा कि एक खेत के किनारे बैठा किसान रहट से कुएं से पानी निकालकर खेत को सींच रहा है। बैल चल रहे थे, रहट की माला नीचे जाती थी, पानी लेकर ऊपर आती थी, पानी नीचे गिरकर नाली में होकर खेत में पहुंच रहा था। रहट चलने में ची ची की आवाज हो रही थी। उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ाया। घोड़ा रहट की आवाज से डरकर पीछे हट गया। उसने फिर प्रयास किया, वह फिर पीछे हट गया। वह सवार लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद किसान ने कहा, खड़े क्यों हो, घोड़े को पानी क्यों नहीं पिलाते? सवार बोला, यह ची ची बंद हो जाए तो पानी पिलाऊं। इस पर किसान हंसा और बोला, अरे यह ची ची बंद हो जाएंगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, फिर क्या पिलाओगे? अगर पिलाना है तो इस ची ची में ही पिला लो। तो बेटे यही तत्व की बात है। जगह नहीं है, शोर है, सारा परिवार उसी कमरे में रहता है, सब जगह ची ची हो रही है, ची 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 ची। पर यदि उपासना करनी है, साधना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है तो इसी ची ची में करना होगा। बच्चों की ची ची में ही मन के घोड़े को पानी पिलाना होगा। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, हर समय गायत्री माता को ध्यान में रखो। बस में, ट्रेन में, कारखाने में, बाजार में, घर में, हर समय ची ची के बीच इसका ध्यान करो। जब भी समय मिले जप करो। यही सच्ची गायत्री उपासना है। गुरुदेव यह तो बड़ा ही कठिन कार्य है। कहना तो सरल है पर करना असंभव सा लगता है। हमने आकांक्षा व्यक्त की। हाँ बेटे, हर कार्य कहने में आसान और करने में कठिन होता है, पर जब करने का मन बना लोगे तो वह स्वतः ही सुगम व सरल हो जाएगा। अच्छा, भक्त प्रहलाद के बारे में तो जानते हो ना? उसके अधिक विषम परिस्थितियां किसके समक्ष रही होगी? भक्त प्रहलाद की। कहाँ एक छोटा सा बालक और कहाँ एक सर्वशक्तिमान सम्राट, जिसके भय से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु तक कांपते थे। सारे राज्य में भगवान का नाम लेने पर मृत्युदंड देने का विधान था। लोग हर समय हिरण्यकश्यपाय नमः
का ही जाप करते थे। प्रहलाद तो उस निरंकुश शासक का पुत्र था, पर बाहर हर जगह हर समय उसे यही सब सुनने को मिलता था। जिसका बाप ही इतना कुबुद्धिग्रस्त हो, उस नन्हे से बालक की विषम परिस्थितियों की कल्पना करो। पर प्रहलाद पर गायत्री माता की कृपा थी, उसमें सद्बुद्धि का जागरण हुआ था। उसने विवेक के विचार करके अपने पिता की क्रूरता की निरसता को समझा था और ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चल पड़ा था। उसके दृढ़ निश्चय को क्या कोई डिगा सका था? नहीं, उसके पिता की समस्त क्रूर शक्तियां भी उसे विचलित नहीं कर सकी और अंत में विजय किसकी हुई? सद्बुद्धि की हुई। तो बेटे, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ची और चिल्पियों के कारण यदि कुछ भी न किया तो फिर केवल पछताना ही पड़ेगा। यह हो सकता है कि प्रहलाद की भांति पूर्ण सफलता न मिले, पर कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत फल मिलेगा वह गायत्री की पंचकोशी साधना का व्यावहारिक रूप होगा। पंचकोशी साधना में जब भी आपको लगता है पंचकोशी साधना में गायत्री मंत्र जपना सेहत खराब हो गई, सुस्ती हो गई, तो मेरी नाभि चक्र में शक्ति भंवर हैं और वहाँ से गायत्री माता प्रवेश कर रही है शक्ति प्रवेश के रूप में, और मेरा कण कण रग रग सुधार रहे। मन ही मन चलते फिरते उठते बैठते जपो। ये अन्नमय कोश की साधना। दूसरा, प्राणमय कोश, मूलाधार चक्र से ओजस तेजस मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरी साहस पराक्रम जागृत हो रहा है, मैं साहसी बन रहा हूँ। मैं क्यों थोड़ी डरपोक हूँ, बीमार है तो क्या हुआ, मैं तो साहसी हूँ, मेरा काम कर लूँगा। ऐसी भावना करते हुए काम करें तो बीमारी भाग जाती है और साहस पराक्रम जागृत होता। तीसरा है मन का केंद्र है भ्रुकुटी चक्र ध्यान। यहाँ से मन आंखें थोड़ी देर बंद कर ले, या तो भावना करे कि मेरे भ्रुकुटी चक्र से दिव्य प्रकाश दिव्य तेज ज्योति अंदर प्रवेश कर रही है। ज्योति यानी संतुलन विवेक, मैं अपने आप को संतुलन कर सकता हूँ, विवेक मेरा जागृत है, ऐसी भावना करें। गायत्री की पंचकोशी साधना व्यवहारिक बता रहा हूँ, गुरुदेव ने बताई है, लिख के दी है, वही बता रहा हूँ, लिख के दिया है आपको इस बात को। बाद में विज्ञान में कोश हृदय चक्र, यहाँ ज्योति रहती है कि नहीं? ज्योति में प्रवेश दीप्ति यानी दिव्य प्रकाश। मेरे हृदय चक्र में दिव्य प्रकाश यानी परमात्मा स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं। मैं परमात्मा हूँ, मुझमें किस बात की कमी है? थोड़ी बहुत बीमारी आए तो टल जाएंगी। मेरे अंदर मेरा विज्ञान मेरा जागृत हो रहा है, मेरी सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो रही हैं। ऐसा भाव करें, उपासना है। फिर सहस्त्रार में भी दीप्ति के बाद में कांति यानी दिव्य प्रकाश। अलग कांति मेरे अंदर है, मेरे अंदर दिव्य प्रकाश है, मेरे अंदर परमात्मा बैठा है। ऐसा ध्यान करते हुए सरल सहज रूप से गायत्री की पंचकोशी साधना कर सकते हैं। बोलो गायत्री माता की जय, लिख कर दिया है गुरुजी ने। ऐसा करोगे तो सारे संकटों से टल जाओगे और जितने भी पाप आपके किए हुए दूर हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे आपके। ध्यान रखें और करते रहना चाहिए, सतत धार डालते चलना चाहिए, सतत गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। हम भी करते हैं, आप भी करें। हमको ऐसा लगता है कि अभी उम्र तो हो गई है लेकिन सारे गुरुजी के काम करें, लेकिन हम बैठे बैठे भी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई तो आपके तरफ इतनी बातें पहुंचाते हैं। गुरुजी की यज्ञ पिता गायत्री माता किताब पढ़ के ये बात आपको बता रहे थे, है ना? तो चलिए, बात अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं और गुरुजी का काम करें। गुरुजी आपका काम अवश्य करेंगे। और कई बातें आपको बतानी हैं,
दूसरे वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।